आम सुबह का सफर, एक रैश ड्राइवर की गलती और एक केस जो ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि फैमिली को मिलने वाली कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होती है। 16 फरवरी 2009 सुबह 7 बजे लोकेंद्र कुमार अपने ऑफिस गुड़गांव जा रहे थे। सोना गुड़गांव रोड पर अंगना रेस्टोरेंट के पास एक सेंट्रो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में उनसे टकरा गई। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और वो पीछे छोड़ गए अपनी वाइफ कविता देवी और 2 छोटे बच्चे। कविता देवी जी ने एमएससीटी के अंडर सेक्शन 166 के तहत 25 लाख का क्लेम फाइल किया। ट्रिब्यूनल ने सैलरी स्लिप देखी विच 6,500 पर मंथ, लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि एचआरएन अलाउंसेस अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं जो कि फैमिली यूज करती थी, इसलिए एक्सक्लूड। कैलकुलेशन ट्रिब्यूनल ने कुछ इस तरीके से करी जिसका टोटल अवार्ड 2,54,720 एट द रेट 7% पर एनम निकला। कविता जी ने अपील की, हाई कोर्ट ने इनकम लेकिन फिर भी उतनी ही रखी, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उन्होंने 50% ऐड किए। सरला वर्मा वर्सेस डीटीसी 2009 का केस ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की थी जिसका टोटल अवार्ड 7,23,680 एट द रेट 7% पर एनम आया। बट फिर भी कविता जी जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा श्रीवास्तव केस के मुताबिक सैलरी का मतलब पूरा पे पैकेज होता है जिससे कि फैमिली को बेनिफिट मिले और एचआरए एंड अलाउंसेस को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता अगर वो रेगुलरली मिलता हो। सैलरी स्लिप में 6,500 पर मंथ क्लियर था और वही बेसिक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से थी। टोटल कंपनसेशन जो था वो हमारा निकल कर आया 14,29,500 एट द रेट 7% पर एनम, जिसमें डिलेड पीरियड इंटरेस्ट को एक्सक्लूड किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके था कि वाइफ को 50% मिलेगा और हर बच्चे को 25% मिलेगा एफडी टिल मेजोरिटी, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो वाइफ को मिलेगा फॉर मेंटेनेंस।